नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तर प्रदेश के संभल में हैरान कर देने का खुलासा हुआ है। बता दें आपको कि संभल हिंसा में घटनास्थल से पाकिस्तानी कारतूस मिले। यहां से पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की गोलियां बरामद की गई है। इस मामले में गंभीरता देखी जा रही है और पाकिस्तानी कनेक्शन होने की संभावना को देखते हुए एसपी ने कहा है कि एनआईए की तरफ से इसकी जांच की जा सकती है। संभल में जांच के दौरान हिंसाग्रस्त इलाकों में नाली और सड़क किनारे POF लिखे हुए कारतूस मिले हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हिंसा के दौरान ये कारतूस पुलिस पर चलाए गए थे और पुलिस ने हिंसा में यहां से तमंचे और करीब 50 कारतूस अभी तक बरामद किए हैं। जांच में पुलिस ने मौके से विदेशी हथियार के खोखे भी बरामद किए हैं। खोखे में मेड इन USA लिखा हुआ पाया गया है। पुलिस इस मामले में अब जांच करेगी कि क्या फायरिंग किस समय दंगाइयों ने विदेशी हथियारों का इस्तेमाल किया था, उन्हें ये हथियार कहां से मिले, इसका सोर्स क्या था, संभल तक ये खोखे और हथियार कैसे पहुंचे। संभल में हिंसा के 10 दिन बाद भी पुलिस ने सर्च अभियान चलाया और पुलिस को यहां से 3 बुलेट सेल मिले हैं। मस्जिद के सामने वाली सड़क के पास तीनों ही नाली से पाए गए हैं। बता दें आपको कि ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या इन्हें जानबूझकर नाली में फेंक दिया गया है या फिर हिंसा के दौरान ये गलती से गिर गए। क्या दंगाइयों ने सबूत मिटाने के लिए खोखे नालियों में फेंके और नालियों में इसे डाला गया। पुलिस कई पहलुओं के जरिए इस पर जांच कर रही है। संभल मामले में फिलहाल न्याय की जांच भी चल रही है। इसके लिए 3 सदस्यीय टीम का भी गठन किया गया है। जांच की प्रक्रिया में मजिस्ट्रेट के सामने हुए 10 पुलिसकर्मियों के बयान हुए हैं और इनमें वहां के CO भी शामिल है। राज्यपाल की तरफ से न्याय की जांच के लिए टीम बनाई गई है। मामले में जिला प्रशासन ने भी जांच के आदेश दिए हुए हैं और जो मजिस्ट्रेट जांच कर रहे हैं। बता दें आपको कि एक जांच राज्य सरकार की तरफ से बनाई गई जुडिशियल कमीशन को दी गई है। न्यायिक जांच की टीम ने पूर्व IPS, पूर्व IAS और अध्यक्ष के तौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शामिल हैं। वहीं संभल हिंसा का पाकिस्तान कनेक्शन आने के बाद बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों ने भारत में गृह युद्ध छेड़ने का साजो सामान तैयार कर रखा है, इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि संभल में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जहां कुछ ऐसे कारतूस मिले हैं जो पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा बनाए जाते हैं। यानी भारत के भीतर गृह युद्ध छेड़ने के लिए कुछ लोगों ने साजो सामान तैयार करके रखा है और विपक्ष के नेता इनके लिए वकालत करने का काम भी कर रहे हैं। ये लोग उनके साथ खड़े हैं जो पाकिस्तान के असलहों के साथ हिंदुस्तान की पुलिस पर फायर झोंकने में भी बाज नहीं आते हैं। और इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ कैप्टन आई सिंह जी हैं, नेता हैं बीजेपी के। स्वागत है सर आपका। हमारे साथ अतुल यादव जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपका स्वागत है अतुल जी। और वेद भूषण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व ACP हैं दिल्ली पुलिस की। बहुत बहुत स्वागत है वेद भूषण जी आपका भी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत कैप्टन आई सिंह जी के साथ कर लेते हैं। कैप्टन आई सिंह जी, इसे किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये तो पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आ रहा है, जो चीजें वहां से बरामद हुई है। जी, ये संभल का कनेक्शन पहले भी आतंकवादियों से सब निकल चुका है और वहां पे एक बार नहीं कई बार आतंकवादी वहां पे गिरफ्तार भी पुलिस ने किए थे। मगर समस्या ये है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले, आतंकवाद को पनाह देने वाले, इनका समर्थन करने वाले कौन है, जो आज सांसद में भी खड़े होकर इनका समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो गलत है, इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, इनको सताया जा रहा है। सरेआम वहां पे अमलीसन हथियार पाकिस्तान निर्मित पकड़े जा रहे हैं और फिर भी एक कुछ नेता ऐसे हैं जो उनके बचाव में खड़े हैं। वोट बैंक के पीछे इस तरह से ये नेता अंधे हो चुके हैं। मैं तो नेहा जी आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब हमारा देश पहले भी जब गुलाम हुआ था तो ऐसे लोगों की ही वजह से हुआ था। उन्होंने भी यही किया था कि अपनी राजशाही गद्दी बची रहे, देश गुलाम होता है तो हो जाए। आज उसी रास्ते पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी आज उसी रास्ते पे चल रही है। ये एक समुदाय विशेष का वोट लेने के लिए
इतनी जल्दी हो चुकी है कि भले ही देश में आतंकवादी आ जाए, देश चाहे कितना भी आतंकवाद ग्रस्त हो जाए, कितनी भी घटना हो जाए, इनकी आंखों में पट्टी बंधी है। उनको ये निर्दोष बताने में तुरंत खड़े हो जाते हैं आगे होके। शर्म आना चाहिए ऐसे नेताओं को। और मैं पूरे देश से ये जो है ना विशेष करके दरखास्त करना चाहूंगा कि ऐसे नेताओं को पहचानिए। ये तुम्हारे देश को खंड खंड करने में लगे हुए हैं अपनी राजनीति चलाने के लिए। तो पहचानिए और इनको दोबारा मौका ना दे, नहीं तो ये देश को तुम्हारे को फिर खंड खंड कराएंगे और देश को गुलाम कराने में कहीं। ठीक है, अतुल जी भी हमारे साथ जुड़ा हुआ। अतुल जी देखिए, तो कह रहे हैं जो सामान बरामद हुआ ये तो चलिए ठीक है, पुलिस अपना काम कर रही है, बाकी कंपनियां अपना काम कर रही हैं, लेकिन जो नेता इनका समर्थन कर रहे हैं क्या वो सही है? ये तो देश को खंड खंड करने का काम कर रहे हैं। और इनके प्रवक्ता तो ये कह रहे हैं कि गृह युद्ध छेड़ने का साजो सामान तैयार कर रखा था और जिसका समर्थन कुछ खास तौर पे नेता कर रहे हैं। ये सही है क्या उनका समर्थन करना? देखिए नेहा दुबे जी, आपने देखा होगा हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा लोकसभा में ये कहा गया है कि जो पुलिस है ना उसके द्वारा जो कई बार क्या होगा निष्पक्ष कार्य नहीं किया जा रहा है, कुछ लोगों को, निर्दोष लोगों को भी मतलब फंसाया जा सकता है। एक निष्पक्ष जांच एजेंसियां जो है उनसे जांच हो जाए, एक चीज। दूसरी चीज क्या है कि जांच को कोई भी नहीं कुछ कह रहा है, वो कह रहे हैं कि किसी भी निर्दोष को ना फंसाया जाए। जब पुलिस के द्वारा जो ये वेपन से फायर किया गया या जो भी ये आरोप लग रहे हैं वो है, उसकी भी निष्पक्ष पुलिस के खिलाफ हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। नहीं, ये जो सामान बरामद हुआ है सर, अतुल जी, पुलिस ने जब जांच शुरू की तो फॉरेंसिक टीम को सर्च ऑपरेशन में मौके से पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के 9 FM का 2 मिस फायर, एक खोखा बरामद हुआ है। सुनिए, अरे सर सुनिए, तो इसके साथ ही 12 बोर के 2 खोखे, 32 बोर के 2 खोखे बरामद हुए हैं। ये बताइए कि इतना जब साजो सामान तैयार रख रखा था तो मतलब ये तो बड़े तौर पर गृह युद्ध छेड़ने की तैयारी थी जी। इतनी अगर ऐसी कोई घटना घट रही है तो उत्तर प्रदेश की वहाँ की पुलिस, वहाँ के SSP को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए, नौकरी से भी सस्पेंड कर देना चाहिए अगर ऐसी कोई घटना घटी है तो। ये एक चीज भाजपा की, कल भी आपके चैनल पे मैं मौजूद था और एक भाजपा प्रवक्ता द्वारा कहा गया कि हमारा तो पुलिस से कोई लेना देना नहीं, यही तो बात कही थी। तो कहीं ना कहीं ये हीला हवाली जो है ये पुलिस की है और पुलिस का इंटेलिजेंट फेलियर है। ये कई चीजें ऐसी हो जाती हैं, अगर कोई ऐसी घटना घटी तो उत्तर प्रदेश सरकार को तो चलने का कोई औचित्य नहीं बनता है, इतनी बड़ा फेलियर है। ये वेदभूषण जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आती हूँ सर, आपने वैलिड पॉइंट उठाया है, मैं अभी वेदभूषण जी का सीधा रुख कर लेती हूँ। वेदभूषण जी, ये पुलिस की कार्यप्रणाली पर कितना बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है कि इतने हथियार सर जमा हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगती, और जब लगी तो ये जो हालात है संभल के वो इतने ज्यादा खराब हो चुके थे। देखिए नेहा जी, संभल और मुरादाबाद का एक बड़ा पुराना दंगों का इतिहास रहा है। ये पहला बार नहीं है कि वहाँ पर इस तरह के दंगे हुए हैं। हिंदू मुस्लिम दंगों के लिए संभल और मुरादाबाद जाना जाता रहा है, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है संभल, और वहाँ पर इस तरह के दंगे सभी गवर्नमेंट के टाइम पर होते रहे हैं। अब ये दंगों की जैसे जैसे परतें खुल रही हैं, तमाम चीजें क्लियर हो रही हैं। करीब 3000 लोग चिन्हित किए गए जो दंगों में शामिल थे। ये अचानक भीड़ तो इकट्ठी नहीं हुई, कौन लोग इसके ऑर्गेनाइजर थे, चलो वहां तक तो ठीक है, परंतु जब दंगा हो जाए उसके बाद जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेकने के लिए तमाम उनको मजबूत कर रही हैं, उनको बेगुनाह साबित कर रही हैं, जो मुंह पर कपड़ा बांधकर अपना चेहरा छिपाकर पत्थर फेंक रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, उनको क्या कहा जाए? क्या वो देशभक्त हैं? क्या वो तमाम हिंदू ही थे? तो इस तरह के सवाल पैदा करना ठीक है, राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी हो सकती है। वो कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब तमाम जो NIA की जांच की मांग की जा रही है और तमाम चीजें स्पष्ट होंगी। अब MP साहब हैं, उनका बेटा और MP साहब वो खुद FIR नामजद हो चुके हैं। तमाम तरह की इन्वेस्टिगेशंस की जा रही हैं। पुलिस को थोड़ा मौका दें, यदि NIA आती है तो NIA को थोड़ा मौका दें, तमाम चीजें एक्सपोज होंगी। अब पाक कनेक्शन सामने आ रहा है, तमाम जो कारतूस मिले हैं 315 बोर के, उस पर पाक की मोहर लगी हुई है, तो थोड़ी चीजें खुल रही हैं। अब रास्ते निकल रहे हैं कि किस तरह से किन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया। और ऐसा तो है नहीं कि हिंदुस्तान में पहली बार दंगा हुआ है। हाँ। पूरे हिंदुस्तान में तमाम दिल्ली से लेकर और तमाम वर्ल्ड के अंदर इस तरह के दंगे होते हैं। अब केवल के इंटेलिजेंस नहीं था तो खुशबू नहीं आई पुलिस को, अरे भाई पुलिस आपके अंडर में भी थी, तो आप क्या बिल्कुल एकदम 100% रामराज ला पाए? नहीं ला पाए। तो इस तरह की बात करना, थोड़ा सा धैर्य रखें, इंतजार करें,
पुलिस तमाम चीजों की विवेचना कर रही है, तमाम जो टीम्स हैं वहां पर इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है, सर्च ऑपरेशंस वहां पर तमाम तरह के किए जा रहे हैं, तमाम तरह के खुलासे हो रहे हैं और जल्दी बड़े खुलासे होंगे। थोड़ा पुलिस को टाइम दें और तमाम चीजें ये कोर्ट के अदालत की प्रक्रियाओं का हिस्सा है। और जो पुलिस ने मुकदमे दर्ज किए हैं, जिन लोगों को बेगुनाह बताया जा रहा है, बिल्कुल इनोसेंट और गाय का जना बताया जा रहा है, उन गाय के बच्चों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज किए, थोड़ा देखें अभी अदालतें उस पर क्या जवाब देती हैं, क्या रुख अपनाती हैं। थोड़ा पुलिस के बारे में जिस तरह से इंटेलिजेंस फेलियर है या नहीं वेदभूषण जी? घरे में खड़ा करना, अपने इंटरेस्ट के लिए आप खड़ा करने की कोशिश कर रहे हो, ये पुलिस ही है जिसकी वजह से आप लोग बचे हुए। आपने देखा पंजाब में क्या हुआ, पुलिस का वहाँ फेलियर देखा आपने पंजाब में, किस तरह से अमृतसर के अंदर एक डिप्टी सीएम के ऊपर गोली चला दी गई। पुलिस ही है जो आपको प्रोटेक्ट करती है, चाहे किसी पार्टी के नेता हो। केवल पुलिस के ऊपर इल्जाम लगाना, ठीक है अतुल जी, एक सेकंड आ रही हूँ ना, एक सेकंड बेकार दल को पहुंचने नहीं दिया जा रहा, जैसे देश में इमरजेंसी लग रखी हो सब संभल में है। किसी भी भाई विरोधी दल तो जाएंगे ना, कहीं ना कहीं हम सबका नैतिक कर्तव्य बनता है। ठीक है इन पर सवाल ले लेते हैं ना सर। ये इनका कहना है कि देखिए अखिलेश यादव समेत एक प्रतिनिधिमंडल, एक सेकंड सर, अतुल जी वहाँ के लोग नागरिक नहीं है। अतुल जी मैं पूछ रही हूँ ना सवाल, नहीं ऐसे नहीं ना प्लीज। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो बात रखी गई है, शासक रखी गई, ठीक है ना, मैं सवाल पूछ रही हूँ ना सर। बताएंगे ना पुलिस प्रशासन का क्या फर्ज बनता है और ऐसे सिचुएशन में क्या जाने दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, क्या कंडीशन रहती है, वो आप बेहतर नहीं बता पाएंगे ना सर। एक पुलिस अधिकारी बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। वेदभूषण जी वो किसी पार्टी से नहीं है ना सर। देश में कानून का राज्य है। हाँ। इस देश में इमरजेंसी भी लगी है, ऐसे हालात भी हुए हैं, तमाम नेताओं को जेल में डाल दिया गया है। हाँ। अब धारा 144 जो होती थी उसकी धारा 163 BNSS हो गई है। कोई भी ऐसा दंगा प्रभावित क्षेत्र हो जहाँ दंगा भड़कने की संभावना हो, ये किसी अच्छी नियत से नहीं जाना चाहते, ये केवल आग में घी का डाल काम करना चाहते हैं। तो इसलिए इनको रोकना पुलिस का फर्ज है, प्रशासन का फर्ज है। यदि इनको दर्द है, नहीं जाने दिया जा रहा, कॉन्स्टिट्यूशन का अवहेलना हो रही है, जाए सुप्रीम कोर्ट। अच्छा मुझे बताइए ना कि इसमें क्या किसी तरह का राजनीतिक दबाव भी होता है कि विपक्षी पार्टियों को नहीं जाने देना? पुलिस के ऊपर कोई राजनीतिक दबाव होता है क्या? जाना चाहती है, उनका पहले उद्देश्य क्लियर करें, क्योंकि उनका उद्देश्य, उनके डाउट है उनके बारे में कि वहां जाकर वो कोई शांति नहीं करेंगे, वो केवल भड़काने के लिए जा रहे हैं। और ऐसे क्षेत्रों में पहली बार नहीं हुआ है, हिंदुस्तान में कई बार रोक लगाई गई है कि वहां इस तरह के नेता समाजवादी पार्टी के टाइम में कितनी बार दूसरी पार्टी के नेताओं को जाने से रोका गया, डिटेन किया गया, बंद कर दिया गया, यहाँ तक कि कर दिया गया। तो ये एक प्रक्रिया है और कानून के तहत हो रही है, इसमें जितना चिलमिलाने की परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं एक सेकंड आ रही हूँ आपके कैप्टन आई सिंह जी, मैं आती हूँ, लेकिन उससे पहले अतुल जी का रुख कर लेती हूँ। अतुल जी देखिए कह रहे हैं कि पूरी प्रक्रिया कानून के तहत ही हो रही है, किसी तरह का कोई दबाव नहीं, पुलिस प्रशासन अपने विवेक से काम करता है। उन्हें लगता है कि नहीं जाने दिया जाना चाहिए विपक्षी पार्टियों के किसी भी सांसद को, किसी भी नेता को, किसी भी विधायक को, तो वो नहीं जाने देते, वो इजाजत नहीं देते। वो पहले मंशा देखेंगे कि किस मंशा से आप जा रहे हैं। अगर लगता है कि हिंसा भड़क सकती है तो नहीं जाने देते, इजाजत नहीं देते। तो फिर क्यों लगता है आपको कि सरकार की तरफ से नहीं जाने दिया जा रहा? नेहा दुबे जी, एक चीज हम सब अपने जो है ना, हम अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं। हाँ। समाजवादी पार्टी विपक्ष में है उत्तर प्रदेश में, हाँ, और हाँ। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। अगर वहाँ कोई घटना घटी है तो मतलब पुलिस प्रशासन को सहयोग करना चाहिए, विपक्षी दल को भी, कि वहाँ पर जाए। और अगर वहाँ पे हम जाएंगे, अगर जो हमारा डेलीगेशन जा रहा था तो वहाँ पे पुलिस भी मौजूद रहती, LI भी वहाँ पे रहना ही रहना था, और मीडिया भी रहना ही रहना था। तो ऐसा तो नहीं था जो अगर हम किसी से पूछते या कुछ चीजें होती तो ऐसा है। ये क्या हुआ, एक इनकी डर दिखा रहा है। नहीं, डर किस बात का दिखा रहा है सर? मुख्य आरोपी तो आपके सांसद और आपके विधायक को बनाया गया है। योगी जी की सरकार को ये डर दिखा रहा है कि अगर वहाँ पे विपक्षी दल जाएंगे तो जो वहाँ की सच्चाई है वो उजागर हो जाएगी। जब कोई भाई इनको कोई बताना, ये कहीं ना कहीं कोई चीज दबाना चाहते हैं, और दबाने के उद्देश्य से ही वो विपक्षी दलों को वहाँ नहीं जाना देना चाहते। समाजवादी पार्टी जब वहाँ जाना चाहती थी तो आप लोगों पे लग रहा है ना सर। और रही आप लोग कह रहे भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इनके ही अभी संसदीय क्षेत्र में उठा रहा हूँ। आपने खुद देखिएगा कि कहीं ना कहीं आप एक चीज पाएंगे अपने चैनल पे, मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ कि इस समस्त ब्रीफिंग को वहाँ के मंडला आयुक्त कर रहे हैं, यानी कमिश्नर, यानी कि DM साहब वो ब्रीफ क्यों नहीं कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं DM आज क्षमता वाले व्यक्ति हैं, उनकी क्षमता वहाँ पे
नहीं प्रतीत हो रही है उस हिसाब से। मैं कह रहा जिम्मेदारी से बोलना चाह रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं प्रश्न उठा रहा हूँ, अपने पार्टी की तरफ से प्रश्न उठा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं डीएम का जो रोल है ना, वो ऐसा नहीं लगता है कि वहाँ पर वो बिल्कुल वहाँ पे आप हैं, सवाल उठाने का पूरा हक रखते हैं, लेकिन ये प्रशासन और पुलिस का विवेक है कि वो किसको जाने की वहाँ पे इजाजत देते हैं और किसका नहीं। कैप्टन आई सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनका रुख करूंगा। मैं आती हूँ अतुल जी, एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पे लेना पड़ रहा है, बहुत ही छोटे ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जो लौटते हैं देखते हैं एक खास पेशकश। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सीधे रुक कर लेते हैं कैप्टन आई सिंह जी का। कैप्टन आई सिंह जी, सवाल इस बात को लेकर है, देखिए सीधे सीधे कहा जा रहा है राजनीतिक विद्वेष की भावना से आप लोग नहीं जाने देना चाहते, आप लोगों ने सख्त मना करवा रखा है पुलिस प्रशासन के जरिए कि विपक्षी पार्टी के कोई भी नेता वहां पर ना पहुंचे, किस बात का डर है सर? देखिए नेहा जी, राजनीतिक पार्टियां, जैसा भी हमारे पुलिस के जो अधिकारी थे वो बता रहे थे, तो वहाँ सुरक्षा एजेंसियां अपना कार्य कर रही है और सुरक्षा एजेंसियां जब वहाँ जांच कर रही है तो वहाँ पर अभी किसी को भी जाने की जरूरत नहीं है। जब वहाँ धारा जो 144 लगती थी उसको कन्वर्ट कर दिया गया है, तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको जाना वहाँ जरूरी क्यों है, आप वहाँ जाके करना क्या चाहते हैं? आप सिर्फ वहाँ तो अभी कहा कि आगे में घी डालेंगे, उसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते। जब वहाँ पाकिस्तानी कनेक्शन निकला है, पाकिस्तानी हथियार अमनीशन बरामद हो रहा है और पहले भी वहाँ जो टेररिस्ट टाइप के लोग बरामद हो वहां से पकड़े गए, गिरफ्तार हो चुके हैं, तो जांच एजेंसियों को काम करने दीजिए, आपको डर क्या है? अगर आपको लग रहा है वहाँ कुछ गलत हो रहा है तो आप न्यायपालिका की शरण लेना, आप हाई कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए कि भाई चलिए शासन और प्रशासन दोनों गलत कर रहे हैं, बिल्कुल आपके लिए रास्ते खुले हुए, मगर जिसका जो काम है वो तो करने दे। जांच एजेंसियों का जो काम है वो अपना कर रहे, उनको करने दे, आप उनके काम में बाधा क्यों बनना चाहते हैं? तो समस्या ये नहीं, समस्या ये है कि ये लोग इतने डरे हुए हैं कि कहीं हमारा वोट बैंक अपने छिड़क ना जाए। जो अभी आपने उपचुनाव में देखा उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है कि मुस्लिम जहां बहुमत सीट थी वहां भर भर के वोट जो है ना बीजेपी को मिला है, बीजेपी के कैंडिडेट भारी बहुमत से आगे जीते, तो डर ये घुस गया है। ये एक सवाल मेरा अतुल जी से है। अतुल जी, एक बात बताइए कि अगर आपके नेता, आपके सांसद, आपके अध्यक्ष वहां चले जाते हैं, खुदा ना खास्ता कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, कोई किसी तरह की अनहोनी हो जाए, तब भी आप पुलिस प्रशासन को कोसेंगे सर? तब भी आप पुलिस प्रशासन को कोसेंगे ना? तो ये तो आपकी सेफ्टी के हिसाब से आप लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि वहां पाकिस्तानी कनेक्शन निकल के सामने आया है, इतने हथियार बरामद हो रहे हैं, इतनी दिक्कतें हो रही हैं, इतनी चीजें वहां से बरामद हो रही है, उसके बावजूद अगर आपको लगता है कि देखिए सही तरीके से जांच नहीं हो पा रही, पुलिस जो है इसमें भी भेदभाव कर रही है, हमें नहीं जाने दिया जा रहा, तो ये सवाल उठाना कहां तक जायज है? अब तो आपको बोलना चाहिए दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, इसमें तो पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, जो दोषी है उनको जेल भेजा जाना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए कि आपको बजाय इस पे राजनीति करने के? अतुल जी। नेहा दुबे जी, आपका चैनल एक बहुत जिम्मेदार चैनल है और एक जिम्मेदारी की वजह से जिम्मेदार चैनल है, इसीलिए मैं आपके चैनल पे हमेशा समय देता हूँ। एक चीज सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी घटना घट गई तो मैं जिस दिन से ये घटना घटी है आपके चैनल पे लगातार समय दे रहा हूँ और विभिन्न समय पे समय दे रहा हूँ और बात को रख रहा हूँ, एक जिम्मेदारी से बात रख रहा हूँ। हमारे देश में अगर कहीं पे भी ऐसी कोई घटना घटती है तो उसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जांच को ना जनता स्वीकार करे कि हाँ वाकई में जांच बिल्कुल सत्य और सही दिशा में चल रही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस पर, जब वहाँ की पुलिस पर कई लोगों का तो विश्वास ही नहीं रहा है कि सीधे सीधे गोली मार दी गई है, ये आरोप है। दूसरी चीज है कि कहीं ना कहीं हमारे देश में इतनी सारी जांच एजेंसियां हैं, तो केंद्र की जांच एजेंसियों से क्यों नहीं जांच करवा लेते हैं? या जब उत्तर प्रदेश की पुलिस वहां पर दंगा नियंत्रण करने में मतलब असफल रही थी, या उसकी लाइव इंटेलिजेंस इतनी विफल है कि कहीं से भी इतनी बड़ी घटना घट गई, तो कौन जिम्मेदार है? यानी कि प्रदेश वहाँ के जो डीएम की जिम्मेदारी बनती है, वहाँ के एसपी की जिम्मेदारी बनती है, वहाँ के उप जिला मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी बनती है,
वहाँ के पुलिस उपाधीक्षक की जो उस एरिया नहीं, ये तो आप मानेंगे ना सर, इतने सारी चीजें जब बरामद हुई है तो कुछ लोग तो ऐसे हैं ना जो दंगे को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। एक चीज बताइए, जब पुलिस वहाँ पे चप्पे चप्पे तो प्रॉपर पुलिस है, पुलिस जांच में अगर मैं कुछ कह दूंगा तो आप फिर सबको बुरा लग जाता है। दरअसल पुलिस अपनी नाकामी छिपाने के लिए भी कई जगह पे पुलिस की वहाँ पे बहुत सारी नाकामियां हैं। मैं कह रहा हूँ उच्च स्तरीय जांच एजेंसियों का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है? हम कौन सा मैं तो आपकी बात में बात मिला रहा हूँ। और बोलिए। ठीक है, पुलिस की नाकामी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है क्या वेदभूषण जी? देखिए, अब ये अपनी कुछ भी बात रखें, सच को छिपाने के लिए जो वहाँ पर सर्वे हो रहा था, ASI जो गवर्नमेंट एजेंसी है वो कर रही थी, सच को छिपाने के लिए दंगे किए गए। ये जो अभी गोली मारने की बात कह रहे थे, ये जो मिशन पुलिस को दिया जाता है वो मालखाने में सजाने के लिए नहीं होता कि रिवॉल्वर और गन जो दी जाती है उसको सजाएं। यदि पुलिस के ऊपर कोई आक्रमण करेगा, आम आदमी के ऊपर कोई आक्रमण करेगा, तो ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि गोली का जवाब बंदूक से दें, जबरदस्त तरीके से दें, ठोक के दें। मैं उसकी पुरजोर समर्थन करता हूँ। यदि किसी के ऊपर गोली चलाई है बिल्कुल जस्टिफाइड है, पुलिस वाले मरने के लिए भर्ती नहीं होते। इतना हथियारों का जखीरा अगर इकट्ठा हो जाता है तो ये तो इंटेलिजेंस फेलियर है ना। इकट्ठा कैसे हो गए, इतने हथियार एक साथ कैसे आ गए सर? अब वहाँ पर ये कहा जाता है कि वे पर्दे वाले घर हैं, यहाँ बुर्का वाली औरतें रहती हैं, इनके घर में जाना अपराध है, आप घुस नहीं सकते। तमाम तरह की वहाँ पर पाबंदियां पुलिस के ऊपर लगा दी है, केवल इसलिए क्योंकि वो मुस्लिम है। आप उस इलाके में जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे नेता है, उनको सुरक्षा देने के लिए पाकिस्तान में उनकी तमाम रिश्तेदारियां, आना जाना हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश को छोटा प्रदेश तो है नहीं, 25 कंट्री बनते हैं, छोटे छोटे कंट्री उत्तर प्रदेश के अंदर। और जो पकड़े गए हैं, यदि नेहादी समझे तो वहाँ पर सारे नवयुवक हैं। तो 9:15 बजे नवयुवक क्या वहाँ सब्जी लेने गए थे? मुंह पर ढककर नेताजी को दिखाई नहीं दे रहा जो समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ भाषण विज्ञान दे रहे हैं पूरा, उनको नहीं दिखाई दे रहा? मुंह पर जो कपड़ा ढककर पथराव पुलिस के ऊपर कर रहे हैं। सुबह 9:15 बजे गए, क्या वो नमाज पढ़ने गए थे, तरकारी लेने गए, सब्जी लेने गए थे? वो खुलेआम दंगा कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, पुलिस की गाड़ियों में आग लगा रहे हैं। पुलिस गोली ना मारे, केवल हाथ जोड़कर अपना काम चलाए, ऐसा नहीं हो सकता है। इस देश में गोली का जवाब गोली से देना ही पड़ेगा। लेकिन मेरा सीधा सा सवाल ये है कि सर, सीधा सा सवाल ये है कि सर, संभल का इतिहास तो आपने शुरुआत में ही बताया ना कि ये कोई पहला मामला नहीं है सर, इससे पहले कई मामले इस तरह के सामने आ चुके हैं। उसके बावजूद तो पुलिस को ज्यादा गंभीरता के साथ देखना चाहिए ना सर, कि इस तरह की चीजें ना हो। गंभीरता से लिए इसलिए 9:15 बजे तक सर्वे हो भी गया। जैसे ही सर्वे समाप्त हुआ उसके बाद ये तमाम जो दंगा था ऑर्गेनाइज था और तमाम एकदम भीड़। आप देखो 2750 आदमी तो चिन्हित किए गए, अभी तो इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत भर हुई है। तो ये जो नवयुवक लाए गए थे, कौन थे, कहाँ से है? क्या पाकिस्तान से तो आए नहीं होंगे या दिल्ली से नहीं गए होंगे, उसी मोहल्ले पड़ोस संभल के आदमी रहे होंगे। इनके बारे में चूंकि मुस्लिम है इसलिए चुप लगाएंगे, उनको खुश करना है इनको, क्योंकि वोट लेने। परंतु पुलिस को वोट नहीं लेने, प्रशासन को वोट नहीं लेने, उनको आम आदमी को बचाना भी और अदालत के जो आदेश है उनका निर्वहन भी करना, अपनी ड्यूटी भी पूरी करनी है। तो ये भाषणबाजी का समय नहीं, थोड़ा इंतजार कीजिए। ठीक है, कैप्टन आई सिंह जी, मैं सर आती हूँ। कैप्टन आई सिंह जी, देखिए यहाँ पे तो सीधा कहा जा रहा है कि एक मसला ठंडा होता नहीं और भारतीय जनता पार्टी को दूसरा मसला चाहिए होता है हिंदू मुस्लिम करने के लिए। यानी कि भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे पे काम करती है, उन्हें नहीं मतलब है कि देश में क्या हो रहा है। ऐसा है क्या? नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी जब से उत्तर प्रदेश में सरकार आई है बीजेपी की, योगी आदित्यनाथ के सानिध्य में, आपने देखा होगा कि वहाँ का माहौल कितना बदल चुका है। यही उत्तर प्रदेश, इसी उत्तर प्रदेश में आज खुलेआम LMG अनऑथराइज हथियार जो आर्मी के पास होता है, सुरक्षा बलों के पास होता है, LMG लेके गुंडे घूमते थे मुख्तार अंसारी जैसे, और खुलेआम उस पे चलते थे जिप्सी पे। और यही इनकी मुलायम सिंह अखिलेश की सरकारें हुआ करती थी। और पीछे से पुलिस और उनके साथ रखी जाती थी कि इनके साथ अक्सर में रहो। तो ये बात कर रहे, इनके टाइम में कितना गुंडा राज था उत्तर प्रदेश में। कहीं नहीं आप लोगों, अगर कहीं नहीं आप लोग पिछड़ी जात के अगर मुख्यमंत्री होता है तो उस पर आप लोगों को उंगली उठाने में मिल जाता है। अगर अनुसूचित जात का मुख्यमंत्री होता है तो उससे आप सोचने लग जाते हैं। कहीं भी आप नहीं चाहते कि पिछड़ी जात में कोई मुख्यमंत्री बने। आप तो पीडीए के विरोधी हैं, पीडीए के विरोधी हैं आप लोग, पिछड़ी जात के लोगों का विरोध करते हैं आप लोग। कैप्टन आई सिंह जी प्लीज, मैं देखिए आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ, कर्तव्य बन जाता है।
कहीं ना कैप्टन कहीं आई सिंह जी, सर्वसमाज एक की बात सेकंड, किया एक सेकंड, कीजिए। अतुल जी, एक सेकंड। कैप्टन आई सिंह जी, आपकी आवाज बंद है सर, आपकी आवाज बंद है कैप्टन आई सिंह जी, कैप्टन आई सिंह जी आपकी आवाज बंद है सर। और मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ, कृपया ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें ना सर जो नेशनल टेलीविजन पर कम से कम किसी को सुनने में भी अच्छी लगे। इस तरह से अगर आप अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो कतई बर्दाश्त नहीं होगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।